Hello children, today I will explain to you chapter 10 of your English reader book. The chapter name is The Battle Against Malaria. This is the story of a battle which began over 100 years ago and is still being fought by doctors all over the world. It is the battle against malaria. ये जो स्टोरी है वो एक बैटल से रिलेटेड है जो कि 100 से पहले से लड़ा जा रहा है। किसके द्वारा? डॉक्टर्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड के। और वो बैटल अगेंस्ट किसके है? मलेरिया के। Down through the years, we have fought the cause of the disease with sanitation, mosquito netting, by oiling stagnant pools and with insecticides. बहुत सालों से हम इस मलेरिया से लड़ रहे हैं। किस तरीके से? सैनिटेशन के द्वारा, मस्किटो के नेटिंग द्वारा, रुके हुए पूल के पानी में ऑयलिंग के द्वारा, इंसेक्टिसाइड के द्वारा। एंड वी हैव कॉम्बेटेड द डिजीज itself with atabrine and quinine. Atabrine is a substitute material but it is not synthetic quinine. Combat means fought, means लड़ना। हम इस डिजीज से लड़ रहे हैं दो दवाई के द्वारा, एटाब्राइन और सेकंड है क्विनाइन। एटाब्राइन जो है वो सब्स्टिट्यूट मटेरियल है बट ये सिंथेटिक क्विनाइन नहीं है। One day 17 years ago when Dr. Fleming was teaching bacteriology at St. Mary's Hospital School at the University of London, he set aside a culture of bacteria and some hours later, when examining the plate under a microscope, he noticed it was spoiled. एक दिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल में जब डॉक्टर फ्लेमिंग बैक्टीरियोलॉजी के पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बैक्टीरिया के एक कल्चर के अगेंस्ट में कुछ डेवलप किए, मोल्ड को डेवलप किए और कुछ घंटे बाद जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर उस मोल्ड के प्लेट को रखा गया तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बैक्टीरिया है वो खराब हो चुका है। The culture grew on only half the plate and the other half was spotted with a blue-green mold. तो प्लेट के जब उस माइक्रोस्कोप में देखा गया तो जो कल्चर है, बैक्टीरिया के कल्चर है, वो हाफ प्लेट में डेवलप हुआ पर दूसरे हाफ प्लेट में वो देखे कि ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड दिख रहा है। Many observers normally would have thrown the plate away, but Fleming had been looking for a special material for a long while, so he wrote in his notebook these words that were to help change the science of medicine. I was sufficiently interested in antibacterial substance produced by the mold to pursue the subject. बहुत सारे ऑब्जर्वर ऐसा हो सकता था कि वो प्लेट को फेंक दे पर फ्लेमिंग ने उसे ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस स्पेशल मटेरियल को जब देखे तो उन्होंने अपने नोटबुक में जो लिखे वो मेडिकल साइंस में काफी आगे जाके काफी हेल्प किए। और उनके वर्ड क्या लिखे कि मैं एंटीबैक्टीरियल सब्जेक्ट पर बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ जो कि आगे जो है मोल्ड को भविष्य में किसी विषय को एक्सप्लेन करने में सहायता करेगा। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर as a captain in the medical corps, Fleming had observed some of the
antiseptics used were more harmful to white corpuscle than to the bacteria. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्लेमिंग को मेडिकल कॉर्प्स के कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने देखा कि कुछ एंटीसेप्टिक्स जो कि यूज किया जा रहा था वो हमारे शरीर के रेड एंड व्हाइट सेल के लिए काफी हार्मफुल है बैक्टीरिया की तुलना में। So he gave his newly found material this test, but the white blood corpuscles came through unharmed, although the new substance was 2 or more times as potent as carbolic acid. So इन्होंने जो अपने न्यूली जो इन्वेंशन किए थे वो माइक्रोस्कोप के नीचे उनका यूज किए उस एंटीसेप्टिक्स की जगह। तो उन्होंने देखा कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो नहीं नष्ट हुए, बल्कि जो नए सब्सटेंस जो है वो 2 और मोर देन 2 टाइम्स जो है काफी पावरफुल हो गए, जैसे कि कार्बोनिक एसिड। In 1929, Fleming named his new drug penicillin. It is an extract from the mold Penicillium notatum. The name penicillium is from the Latin word for pencil or brush, which describes the mold as seen under a microscope. 1929 में फ्लेमिंग ने अपने इस न्यू ड्रग का नाम रखे पेनिसिलिन। ये जो था मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम से लिया गया है। ये पेनिसिलियम जो है ये लैटिन वर्ड पेंसिल और ब्रश को मिला के बना हुआ है, जो कि डिस्क्राइब करता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे मोल्ड को देखने से। But during this period, another sensational remedy took the limelight. But ठीक उसी समय एक दूसरा क्योरेबल ड्रग जो है लोगों के सामने आया और लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हुआ। The dramatic sulfur drugs began to interest all of science. तो कौन सा नया ड्रग था? वो सल्फर ड्रग था। वो साइंस के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुआ। However, just before the present World War, their limitation were being recognized, and the world of science resumed its search for a better all-round antiseptic. परंतु अभी के जो वर्ल्ड वॉर है उसके पहले ही रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जो ड्रग सल्फर ड्रग है उसके कुछ लिमिटेशन है। इसलिए वर्ल्ड ऑफ साइंस में फिर से नए एंटीसेप्टिक्स को खोजने में फिर से लग गए। एंड डॉक्टर फ्लेमिंग 10-year-old डिस्कवरी अगेन बिकेम एक्टिव। और जो डॉक्टर फ्लेमिंग ने जो 10 साल के डिस्कवर से जो निकाले पेनिसिलिन, उस पर फिर से लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। साइंस के क्षेत्र में उन पर ध्यान दिया जाने लगा। This time a scientific team began to investigate the properties of penicillin. देखो कोई भी जो ड्रग है उसको लोगों के सामने लाने के पहले उसका थॉरली उसका चेक किया जाता है। तो इन द सेम मैनर तो पेनिसिलिन जो उनको वो डेवलप किए थे, अब जो है एक साइंटिफिक टीम ने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगे कि उसमें क्या क्या चीज है, उसमें क्या प्लस है क्या निगेटिव है, ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेट करने लगे। डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरी ऑफ
Oxford, his wife, and Dr. Ernest Chen started to grow the mold again and at last obtained enough for animal experimentation. और कौन कौन उस साइंटिफिक टीम में थे? डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरी ऑफ ऑक्सफोर्ड और उनकी वाइफ और डॉक्टर एंस्ट चेन, जो कि इस मोड को फिर से डेवलप किए और फिर उसको एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचे. At first they treated mice inoculated with streptococcus. तो सबसे पहले इसको माइस पर एक्सपेरिमेंट किया गया. तो माइस पर जो है एक स्टेटोटोकोसी नाम के एक बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया एंड those treated with penicillin lived, the untreated ones died. तो फिर उसको उनमें से कुछ को पेनिसिलिन दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया. तो जिनको पेनिसिलिन दिया गया वे लोग क्योर हो चुके थे और जिन माइस को पेनिसिलिन नहीं दिया गया वे मर चुके थे. I think now student you have understood the chapter.